तो नाना सर हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम इंडिया। और क्योंकि उनके नाना सर के लोगों ने मीम्स ही देखे हैं, कंट्रोल, कंट्रोल यही ले सब गए, देखा कंट्रोल है मजनू कंट्रोल। कि भाई गदर 2 इतनी बड़ी कमर्शियल सफल हुई, तो उसके बाद बनवास क्यों, फैमिली फिल्म क्यों, बड़ी एक्शन फिल्म क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा सबसे, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ आप कहना चाहोगे अपनी 2 के बारे में? अपनी 2 तो समय है, आएगी, लेकिन बिल्कुल बनानी है और उसकी स्क्रिप्ट हो गई है, लेकिन देखते हैं फिर कैसे कब शुरू होती है। अभी तो फिलहाल वनवास में हैं हम लोग। हमारे साथ है, मतलब लेजेंडरी डायरेक्टर कह सकते हैं इनको, अनिल शर्मा सर। अपनी गदर 2 के बाद, मैसिव सक्सेस के बाद मूवी लेके आ रहे हैं अपनी बनवास। जी, क्या कहना चाहोगे सर? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस आ रही है, आपको सबको क्रिसमस की बधाई है। बस 20 दिसंबर अपनी फिल्म रिलीज़ हो रही है बनवास, और परिवार की फिल्म है, परिवार के लिए फिल्म है, और इसीलिए आप थिएटर में बढ़ बढ़ के आके इसे देखें, क्योंकि ये आपके लिए बनाई हुई फिल्म है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। सर, जैसे जाना जाता है आपको सनी देओल के साथ, आपने अपने बनाई, गदर बनाई, और अपनी मतलब अनगिनत फिल्में हाँ, बनाई, धर्म हीरोज जी के साथ बनाई, भी बनाई। हुकूमत बनाई थी, मतलब हीरोज बनाई, द हीरोज। इस बार क्या आपने सोचा कि इस बार नाना सर को लिया जाता है, नाना पाटेकर को मेन लीड भाई दिया जाता नाना है? सर भी बड़े ब्रिलियंट एक्टर हैं, भारत के बनवास में ही रह रहे थे, तो नाना सर हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम इंडिया। मैं चाहता था कि जैन जी देखे कि भारत में नाना पाटेकर लेवल का भी कोई एक्टर है, और क्योंकि उनके नाना सर के लोगों ने मीम्स ही देखे हैं, कंट्रोल, कंट्रोल यही ले सब गए, देखा कंट्रोल है मजनू कंट्रोल। यही सब देखा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के लेवल नहीं देखे, तो इसीलिए ये मैं बना रहा हूँ पिक्चर। और अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि परिवार के लिए फिल्म बनाना चाहिए। हमारी को एज ए डायरेक्टर नैतिक जिम्मेदारी है, तो हम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से नाना नाना सर पाटेकर? का क्या है, बहुत ही कमाल का काम करने का तरीका है। वो सेट पे उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं होता। वो एक एक सीन को 20-20, 30-30, 40-40 दफ़े लिखते हैं। शाम को शूटिंग शुरू होने से पहले, सुबह की शूटिंग होती है और एक दिन पहले शाम को डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, राइटर के साथ बैठते हैं, अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर लोकेशन पे जाते हैं, एक एक चीज़ को टचते हैं, इधर उधर देखते हैं, पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ वो रोज़ आते हैं, रोज़ उनका जीवन यहाँ गुजरता है, इतने फैमिलियर हो जाते हैं। और सुबह जैसे ही उसको 9:30 बजे का अगर टाइम है, तो 9:30 बजे तैयार होकर स्ट्रेट अवे सेट। सेट पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं शॉट लो। वो ऐसा नहीं है उनका किस्सा कि आएंगे, मेकअप में बैठेंगे, वैन में बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, खाने खाएंगे, उसके बाद जाके शॉट देंगे, ऐसा नहीं है। वो तो तुरंत आते हैं और शॉट शॉट देते हैं अपना। और 4 घंटे का काम 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था आपका, ट्रेलर लॉन्च पे सनी देओल को देखा हमने। ठीक है, ट्रेलर लॉन्च, मतलब मैं सच बताऊँ ना, ट्रेलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट लगा। जिस तरीके से उसके अंदर म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, अपने ही देते हैं अपनों को बनवास, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और पर्सनली मैं बताऊँ ना, मेरे फादर आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जी, थैंक मतलब यू। वो तो कह रहे उनको थे बहुत कि बहुत धन्यवाद। वो तो कह रहे थे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखनी हाँ, है। उनको देखो और पूरे अपने परिवार को भी ये दिखाओ। मतलब पारिवारिक मूवी है, जिस तरीके से अपने आई थी आपकी। जी। अपने मूवी के अंदर भी जैसे आपने मेरी पहली फिल्म श्रद्धांजलि आई। श्रद्धांजलि आई थी, और अपने उसके बाद अपने बनाई आपने, और कहा गया था कि अपने 2 भी आएगी। तो कुछ आप कहना चाहोगे अपने 2 के बारे में? अपनी 2 तो समय है, आएगी, लेकिन बिल्कुल बनानी है और उसकी स्क्रिप्ट हो गई है, लेकिन देखते हैं फिर कैसे कब शुरू होती है। अभी तो फिलहाल वनवास में हैं हम लोग, और बनवास, क्योंकि बनवास फिल्म, कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि भाई गदर 2 इतनी बड़ी कमर्शियल सफल हुई, तो उसके बाद बनवास क्यों, फैमिली फिल्म क्यों, बड़ी एक्शन फिल्म क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा सबसे कि देखो भाई, एक डायरेक्टर की नैतिक जिम्मेदारी होती है। पब्लिक ने इतना दिया हमें गदर में, हम पब्लिक को कुछ तो वापस दें। हर घर घर में बनवास है, हर आदमी, हर बुजुर्ग आदमी बनवासी की तरह रहेगा घर में। वो उसके बच्चों ऐसा नहीं बच्चे प्यार नहीं करते, सब करते हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं। टाइम नहीं आज के डेट के अंदर। और जब पिता नहीं रहते, तो एहसास होता है कि यार हमने क्या खोया। क्या खो दिया, वो इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। और इसीलिए हमने सोचा कि ऐसी एक फिल्म बनाते हैं, और एक एक जो लोगों के दिलों में वक्त की जो धूल जम गई है, उसको एक फूंक मार के हटाते हैं। क्योंकि इस फिल्म का जो संदेश है वो इतना ही है कि पिता का कर्म है अपने बच्चों को पालना, और बच्चों का धर्म है अपने माता पिता को संभालना जब वो बुज़ुर्ग हो जाए। क्योंकि आपको, मेरे को, हम सबको, जो भी यहाँ बैठे हैं, सबको एक दिन बुज़ुर्ग होना है। तो भैया, जैसे आप बच्चों के लिए करते हैं माँ बाप, ऐसे ही एक दिन
आपको अपने माँ बाप के लिए करना है, यही है बस कहानी। पूरी परिवार की फिल्म है, परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है। तो गाइस आपने देखा मतलब अनिल सर का भी इंटरव्यू, इतने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अनिल सर की तारीफ़ के लिए। मगर मतलब तारीफ़ करने बैठूंगा ना तो शब्द कम पड़ जाएंगे। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, 20 दिसंबर को मूवी रिलीज़ हो रही है। आप ये मत देखो कि एक्शन मूवीज़ देखनी है, एक्शन मूवीज़ देखनी है। एक्शन मूवीज़ तो लाएंगे अनिल सर, क्योंकि अनिल सर का जैनर ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपना एक्शन है। लेकिन जिस तरीके से इसका ट्रेलर दिखाया था ना, तो आप फर्स्ट डे इस मूवी को जरूर देखें और अपने परिवार को लेके जाएं। बिल्कुल, क्या कहना संपूर्ण परिवार के साथ 20 दिसंबर को, पड़ोसियों के साथ, मामा चाचा नाना नानी सबके साथ, सबको दिखाएं। देखो क्या है कि अक्सर माता पिता तो बच्चों को फिल्म देखने ले जाते हैं, बहुत सी फिल्में होती है, चिल्ड्रन फिल्में होती है जिनको माता पिता ले जाते हैं बच्चों के साथ। तो क्या इस बार बच्चे अपने माता पिता को लेके जाएंगे बनवास, ये प्रश्न है। और 20 तारीख खासकर अपने माता पिता के साथ इस मूवी को जरूर देखें और अपने फादर को जरूर लेके जाएं इस मूवी को बिल्कुल दिखाने। लेके जाओ। और एक सवाल और मैं आप सबसे कर रहा हूँ, आप अपने आप से पूछो कितना समय हो गया जब आप अपने पिता के गले नहीं लगे हैं। तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू देखते ही अपने पिता के गले लगो, और फिल्म देखने के बाद आप पिता के गले लगे बिना रह ही नहीं पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।